व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन और मैंने आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चंस कल कराए थे। उससे पहले भी मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज मैं आपको दूसरी कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट पूरा कराया, एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक कराया कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, एक कराया कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ दूसरे वाला और ये पहले वाला। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी बहुत अच्छे से, टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलिए अब इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के हाई चांस हैं, तो सावधान इंडिया सवाल लिख लेना, स्क्रीनशॉट चाहे अभी के अभी ले लो इस क्वेश्चन का, मैं तो करा ही दूंगा। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सवाल के साथ। और हम लोग को क्या क्या बनाना है वापस से, वही रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, सब कुछ हमें इसके अंदर पूरा अच्छे से बनाना है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। बेटा पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना एज ऑलवेज, इतना मैं तुम्हारे से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख लोगे। ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हो गए हमारे, 1 2 3, 1 2 3, 3 पार्टनर्स हो गए हमारे। उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये हमने बना दिया हमारा बैलेंस शीट। तो दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, आओ सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, एज ऑलवेज जब भी आपको बनाना हो, पार्टनर्स कौन कौन है, माधुरी, अर्श और ज्योति, MAJ, माधुरी अर्श ज्योति। ठीक है जी, ज्योति नई पार्टनर है। सबसे पहला काम बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ऑलवेज, ठीक है ना, उसको नहीं भूलना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल के बैलेंसेस। बैलेंस शीट में देखा करो कैपिटल का कितना बैलेंस दिया हुआ है, देखो जरा यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है, ये रहा 3 लाख 2 लाख, मिला या नहीं मिला, सबसे पहले कैपिटल ही लिखे हुए 3 लाख 2 लाख। क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो माधुरी एंड अर्श पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉस शेयर कर रहे हैं किस रेशो में, 3:1 में। उनका बैलेंस शीट है। अब देखो इधर देखो, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर प्रोविजन, स्टॉक, कैश, बेसिक एसेट्स हैं सारे। लाइबिलिटीज में कैपिटल मिल गया आपको सबसे पहले, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, 3 और 2 5 लाख की कैपिटल है, 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला मुझे WCR दिखाई दिया था, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों 60,000 रुपीज़ का है। माधुरी और अर्श 3:1, 60,000 का है। क्या कोई क्लेम है, यस, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 70,000। अब देखो रिजर्व 60 का था, क्लेम 70 का है, तो 10,000 एक्स्ट्रा चाहिए, घर से लाना पड़ेगा, नुकसान होगा। तो चलो रीवैल्यूएशन को डेबिट करो, कोई भी लॉस हो रीवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ता है। 10,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 10,000 तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000। सर यहाँ 70 यहाँ 10 क्यों बच्चों, 60,000 तो रिजर्व यूज हो गया ना, 10,000 घर से लाना पड़ा, तो 10,000 के लिए हमने यहाँ मेंशन करा। ऑलराइट, चलो रिजर्व बटेगा कुछ नहीं। सर एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी तो है, इसका क्या करते हैं, इसका बच्चों कुछ नहीं करते। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये रिजर्व नहीं है, ये एम्प्लॉइज का पैसा है, एम्प्लॉइज अपना घर लेके जाएंगे जब लेके जाएंगे, अभी फिलहाल इसका कुछ नहीं है। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट पे चले। इनका रेशो 3:1 था, अब लिखा हुआ है दे एडमिटेड ज्योति इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। ज्योति 1/4 के लिए आई। ज्योति ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। ज्योति 40,000 रुपीज अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आई। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है बच्चों कैपिटल गिवन नहीं है कितना, लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल एंट्री किस चीज की कर लेता हूं मैं,
प्रीमियम की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, 40,000 40,000। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू M2A, 40,000 3:1 में 30,000 10,000। सर 3:1 क्या? देखो बच्चों, जब न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 इसको मिल जाएगा, 10,000 इसको मिल जाएगा। बैंक में कितना बैलेंस था हमारे पास वो हम उसमें ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो, द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, ओके। हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमें बनाना है वो 10% बनाना है डेटर पे। अब डेटर कितने का था मेरा? 1,20,000 रुपये का था। देखो डेटर 120 का था, 120 का 10% कितना बैठता है? 12,000। और पहले से कितना बना हुआ है? 10,000। तो और कितना एक्स्ट्रा बनाओगे? 2,000 और एक्स्ट्रा बना दोगे। देखो डेटर है मेरे पास 1,20,000, 1,20,000 से जो प्रोविज़न बनना चाहिए वो 12,000 का बनना चाहिए। 1,20,000 माइनस 12,000, 10,000 पहले से बना हुआ था, 2,000 का और बनेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, राइट। 1,20,000 माइनस 12,000, 1,08,000 यहाँ आ जाएगा, 1,08,000 इधर आ जाएगा। डेटर 1,20 माइनस प्रोविजन 12,000, 1,08,000 यहाँ आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 यहाँ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन बना दिया। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। स्टॉक बच्चों 10,000 से अंडर वैल्यूड है। 10,000 से अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा दें, है ना। 10,000 से अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा दो। स्टॉक 140 है, अब 150 हो जाएगा। स्टॉक 140 से 150 हो गया, 10,000 बढ़ गया तो इधर लिख देंगे बाय स्टॉक। सर क्रेडिट में क्यों आ रहा है? बेटा देखो एसेट बढ़ता है तो फ़ायदा होता है, कोई भी फ़ायदा होता है तो वो क्रेडिट में आता है। ठीक है, स्टॉक 10,000 इधर आ गया। उसके बाद क्या है? प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया। एक ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 25,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड। एक कोई पुराना कस्टमर था जिसको हम ऑलरेडी बैड डेट्स मान चुके थे, मतलब वो बैड डेट्स हो चुका था। पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने 15,000 दे दिए फुल सेटलमेंट में। यानी ये तो एक तरीके से बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया तो इस सिनेरियो में बच्चों क्या एंट्री बनती है? फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000 रुपये का आपको फायदा हो गया। कैश में प्लस कर देना बस, ठीक है। जो भी हम कैश दिखाएंगे उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है सर, ऑल राइट, डन। 15,000 ये हो गया। 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय अर्श एट बुक वैल्यू। 20% इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर ले गया, ठीक है। 20% इन्वेस्टमेंट 1,10,000 रुपये की थी बच्चों। 1,10,000 रुपये का 20% कितना आ जाएगा? 22,000, है ना। इन्वेस्टमेंट ये अर्श ले गया, टू इन्वेस्टमेंट 1,10,000 का 20%, हाँ 22,000 ही आता है। बचेगा कितना? अब 88,000। इन्वेस्टमेंट आपके पास बचेगी 88,000 की। कुछ पार्टनर ले गया, वो पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में लिख देते हैं हम, ठीक है। पार्टनर लेके जाता है तो कैपिटल कम होता है। चलो ये भी सॉर्ट हो गया। प्रोविजन भी कर लिया, स्टॉक भी कर लिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी कर दिया। आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स में 27,000 का एक अमाउंट है जो अब नहीं देना, विच इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अगर क्रेडिटर्स में एक अमाउंट देना ही नहीं है तो कम कर दें क्रेडिटर्स। 27,000 कम कर दो, 27,000 कम कर दो। क्रेडिटर थे 1,90,000 रुपये के, 190 के थे, 27 कम कर दिया तो फायदा। बाय क्रेडिटर 27,000, 190 में से 27 हटाएं तो कितना बचेगा बच्चों? 163। ये आपके क्रेडिटर्स आ गए, 1,63,000 ये आपके क्रेडिटर्स आ गए। डन सर, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
आई डोंट थिंक सो। बस प्रोपोर्शनेट कैपिटल 1/4 के लिए आया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल अभी निकाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, ये हो गया, ये सब हो गया, डन हो गया सर। चलो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को फाइनल करेंगे। रीवैल्यूएशन में चेक करो जरा क्या आ रहा है, प्रॉफिट ही आएगा। इधर का टोटल करो, 15 और 10 25, 25 और 27 52, 52 माइनस 12 40,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 40,000 को ओल्ड रेशो में 3:1 में 30,000 और 10,000 इधर आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 30,000 और 10,000। ये हमने ये वाला काम डन कर दिया। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं बस। अब बैलेंसिंग के बाद फिर हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेंगे। देखो अभी तक न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं पता हमें, क्योंकि हमें ये बोला गया था कि द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो वो सबसे लास्ट में जाके कैलकुलेट होती है। ठीक है, 3,30,000 एंड 30 360, 360 में से बच्चों इधर कुछ नहीं है तो 360 ही बैलेंस आ जाएगा। 3,60,000 तो एम की कैपिटल आ गई। टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए की बात करें तो 2,20,000, 220 में से बच्चों 22 चला जाएगा तो 198। अब आपको करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए पहले बैलेंस को नीचे ले आओ। क्या करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 360 198। ठीक हो गया। अब ये लिखा था कि जो नया पार्टनर है वो लेके आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, और आया कितने के लिए, 1/4 के लिए। तो कैपिटल जब आपको फाइंड आउट करनी हो, जब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकालोगे। देखो जे का शेयर है 1/4। ठीक है, तो एज्यूम कर लो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। जे का शेयर कितना है बच्चों, 1/4 है, तो आप यहाँ पे रिमेनिंग निकालो। रिमेनिंग शेयर, ये मैंने आपको ऑल्दो कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पार्ट में लिखवाए हुए हैं स्टेप्स, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ये 3/4 बच्चों किसका हुआ, क्या ये एम और ए का हो गया। अब एम और ए है ना, MAJ, यस। ठीक है, तो ये जो 3/4 है ये किसका हो गया, M और A। M और A की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, वो ये रही 360 और 198। M प्लस A की कंबाइंड कैपिटल 360 और 198, 360 198 558। अब देखो आपको एम और ए की कंबाइंड कैपिटल पता है, आपको एम और ए का शेयर भी पता है, तो आप क्या करो, यहां से टोटल कैपिटल निकाल दो। टोटल कैपिटल कैसे निकालनी है, 558 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इंटू 4/3। 3/4 था ना, 4/3 कर दो। 558 इंटू 4/3 744, 7,44,000 आ गया बच्चों। अब अगर ये 7,44,000 आया तो जे का शेयर कितना होगा, 7,44,000 इंटू 1/4, 186, 1,86,000, 186। ठीक है जी, ये आपके पास जे की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल आई। 744 से 1/4, 1,86,000 बच्चों, ये जे की कैपिटल निकल आई। वो आप यहाँ पे लिख दोगे 1,86,000। इसको आप लिखोगे बाय बैंक। ये जे की कैपिटल आ गई। बस अब आपको बैलेंस निकाल देना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो पुराने के बेसिस पे नए की कैपिटल ऐसे निकलती है ना। ये ऑलरेडी 360 है,
ये ऑलरेडी 198 है और ये 186 और हो गया। 360, 198, 186, 360, 198, 186 कैपिटल MAJ। ठीक है जी। अब हमारे पास जो अनडिस्टर्ब्ड चीज़ें हैं बैलेंस शीट में वो एज इट इज़ लिख दीजिए। देखो कैपिटल आ गए, WCR हो चुका है, क्रेडिटर हो चुका है, EPF 1,10,000 रुपये का, EPF एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,10,000 रुपये का। अब एसेट्स में देख लूँ, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, बस मशीनरी और कैश बचा। मशीनरी 470, कैश पहले से 30 का था, मशीनरी 470, कैश देखो बच्चों आपके पास 30 पहले से था, हम मान रहे हैं कि वो कैपिटल जो है 186 एक वो ले आया, गुडविल लेके आया था, कितनी 40,000 की गुडविल लेके आया था, एक बैड डेट रिकवर हुआ था 25,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, वो भी आ जाएगा बैड डेट रिकवर्ड। तो आपके पास बस ये 4 चीज़ें कैश में जोड़ के टोटल लिख दो। 30,000 पहले से था, 186 का कैपिटल आ गया, 40,000 की गुडविल आ गई, 15,000 रुपये का बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ था, 2,71,000 ये हो गया। बस अब इसका टोटल लगाना है, अगर सब ठीक है तो बैलेंस शीट हमारा टैली कर जाएगा, राइट। 1,08,000, 150,000, 88,000, 4,70,000, 2,71,000, 10,87,000। और इधर अगर हम चलते हैं यस 10,87,000। तो ये आपका बच्चों बैलेंस शीट टैली हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आप कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस करते हो, दिस इज़ हाउ आप अल्टीमेटली बड़े क्वेश्चंस करते हो और इस तरीके से आप सारी चीज़ें बहुत ही आराम से करते चले जाते हो। एडमिशन में हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, रिटायरमेंट में आपको क्विकली कराऊंगा, जल्दी जल्दी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज़ माय प्रॉमिस टू यू। एंड बहुत अच्छे से हम लोग रिटायरमेंट करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का लेवल मैं फिर से अच्छा रखूंगा, क्योंकि अभी CBSE इस साल से CBSE ने अनाउंस भी करा है, जो उसने नए क्वेश्चंस भी दिए हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे। अब वो वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेसिक क्वेश्चंस, इस बार थोड़ा लेवल ऊपर रहेगा और मैंने इस साल ये चीज़ शुरू से ही करी है, हर चैप्टर में मैंने आपको गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपको इजी वाले क्वेश्चंस भी करने हैं तो आप लास्ट ईयर वाली मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, पूरा चैप्टर कवर्ड है, हर चीज़ कवर्ड है, बट लेटेस्ट में मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अच्छे तरीके से, जिनके एग्जाम्स हैं वो लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट से भी कर सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, बट इस साल और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं न्यू वीडियोस के साथ मंडे को, नई चीज़ों के साथ, एंड फिर हम बाकी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।